बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये है कि मरने वालों के 5 पछतावे। इसमें इंसान जिस वक्त मरता है तो उसको 5 पछतावे कौन से होते हैं, इसके ऊपर एक ज़बरदस्त मैंने किताब पढ़ी है जिसमें 5 डाइंस ऑफ डेथ, यानी मरने वालों के 5 पछतावे। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स जिसने अपनी सारी ज़िंदगी एक हॉस्पिटल में ये काम करती थी और 35 साल तक इसने अपनी जो है हॉस्पिटल में इसने काम किया है और इसने देखा है कि इसके सामने हज़ारों लोगों की अमवात हुई है और ये रोज़ देखती थी कि लोग चीखते थे, चिल्लाते थे और जिस वक्त वो मरते थे और वो उनके जो उनके पछतावे थे उसने चेक किया कि उसने लिखने शुरू किए। और जिस वक्त 35 साल उसने जो है एक हॉस्पिटल में जनाब अपनी सर्विस दी और उसके बाद जिस वक्त रिटायर हुई तो उसने जनाब ये पछतावे इकट्ठे किए और उसने देखा कि 80% लोग जो है जो पछताते हैं वो एक जैसे ही हैं। तो वो पछतावे क्या है? तो पहला पछतावा जो है इंसान की जिंदगी में ये होता है कि मैं हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता रहा हूँ। मेरा पैशन क्या है मैंने ये कभी देखा ही नहीं है, सारी जिंदगी इसी पर मैंने गुजार दी है कि लोग क्या कहेंगे। मैं लोगों को राजी कर रहा था मगर कभी अपने दिल की सुनी नहीं। मेरा दिल तो ये काम करना ही नहीं चाहता था जो मैंने सिर्फ लोगों के कहने पर कर लिया और आज मेरी जिंदगी में इसी वजह से इस मुकाम पर आ गया हूं कि मैं पछता रहा हूं कि काश ये रास्ता मैं ना चुनता। हमें दीन भी तो यही सिखाता है, हमें साइंस सेल्फ हेल्प यही सिखाती है कि इंसान के अंदर अपने अंदर की आवाज़ को पहचाने। अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने तो वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे समझदार शख्स वो है कि जिसने अपने आप को पहचाना है। जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, साइंस, कुरान यही एक ही जगह पे है। अगर मैं अपनी जिंदगी की मिसाल दूं तो हालांकि मैं अपनी कभी भी जाती जिंदगी मैं इस हक में नहीं हूं कि मैं इसको सोशल मीडिया पे शेयर करूं, और जब मैं अपनी जिंदगी की तरफ देखता हूं तो मुझे याद है जिस वक्त मैं बरतानिया आना चाहता था तो मैंने बोला था कि जनाब मैं 3200 रुपए में इंशाल्लाह बरतानिया का वीज़ा लगाऊंगा और वीज़ा मैं करूंगा। तो लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया कि जनाब ये पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। उस वक्त बड़ा मजाक है, 3200 रुपए में अगर ये पॉसिबल होता तो पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त बरतानिया और यूरोप में होता। लेकिन आप यकीन करें, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो ही जिस वक्त मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ तो यकीन करें वही लोग कहने लगे जी हमें तो पहले से ही पता था इसने कामयाब हो जाना है। यानी एकदम स्टेटमेंट बदल गई है। यानी दुनिया की हकीकत असल में यही है, कामयाबी से पहले और कामयाबी की बाद एकदम लोगों की सोच, लोगों की स्टेटमेंट आपके बारे में बदल जाती है। जो लोग पहले आपका मजाक उड़ाते हैं वही बाद में आपके करीब आकर पूछते हैं कि ये काम हुआ कैसे। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए कभी भी आप जो है ट्रेंड को फॉलो ना करो, काम वो करो जो आपका दिल करता है। और ये मरने वालों की जो पछतावा है, जो इंसान की जिंदगी का सबसे पहला पछतावा वो है भी यही कि मैं हमेशा को ट्रेंड को फॉलो करता रहा हूँ, मैंने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया। दूसरा पछतावा जी, जो दूसरा पछतावा जो इंसान का है वो ये था कि इंसान अपने प्यारों से मोहब्बत तो करता है मगर कभी उनका इजहार नहीं कर सकता। ना बाप को गले लगा सका, ना बच्चों को बता सका, ना माँ को कह सका कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। फिर आखिर में यही अफसोस रह जाता है। मैंने अपने जिंदगी में बड़े बड़े अमीर लोग देखे हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े ओहदों पर हैं, लेकिन वो एक अच्छा बेटा नहीं बन सके, अच्छा बाप नहीं बन सके, अच्छे दोस्त नहीं बन सके। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को धोखा दिया है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने भाइयों को इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए और उनकी छाती पे पाँव रख के वो कामयाब हुए। और लानत है ऐसी कामयाबी के ऊपर। वो फ्रॉड करके पैसा इकट्ठा किया और बाद में यही सोचते रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया, और ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा रिग्रेट्स या बहुत बड़ा पछतावा बन गया। और उन्होंने देखा है कि जनाब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जिन्होंने ऐसी कामयाबी ली है तो उनकी ज़िंदगी में मरते वक्त उनका सांस निकल में उनको बड़ी दुश्वारी हो रही थी। कई ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं लेकिन एक अच्छे शोर साबित नहीं हो सके। कई ऐसे दोस्त मैंने देखे हैं जो बड़े अच्छे दोस्त थे लेकिन अपने ही प्यारे दोस्त को इस्तेमाल करके उन्होंने पैसा तो इकट्ठा कर लिया है लेकिन मरते वक्त उनके जो है ये एक पछतावा था। और उसने देखा है कि जनाब ये ज़िंदगी का इंसान का दूसरा पछतावा था। तीसरा जो पछतावा था वो ये था कि जनाब हमें ज़िंदगी में जितना पैसा हम लोगों ने इकट्ठा किया है, जितना हम लोगों ने मेहनत की है, इतनी मेहनत करने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी कि काश मैं इतना ज़्यादा काम ना करता और ज़िंदगी को भी वक्त देता। हम सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि बस थोड़ा और, लेकिन एक वक्त आता है हमारे पास पैसा तो होता है मगर वक्त नहीं होता और फिर एहसास होता है कि हमने ज़िंदगी जीना ही नहीं सीखा। और ये इंसान का बहुत बड़ा पछतावा है। आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे मिलेंगे। मैं जब से सेल्फ हेल्प बनाने लगा हूँ बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पास मैं गया हूँ, मैंने कहा यार आपको इस कैंपेन में आना चाहिए, मैं देखें खैर का काम कर रहा हूँ, आप लोग इसमें आए, लोगों को काम दिलवाने में यहाँ की जो शऊर है बरतानिया यूरोप में हम लोग अपने मुल्क में बताएं ताकि लोगों में शऊर पैदा हो। तो आगे से कहते हैं जी मैं मिसाल देता हूँ, आपकी मदद अगर करूँ या हम किसी को काम दिलवाएं तो बदले में हमें क्या मिलेगा, बदले में। यानी वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि जनाब उनका टाइम एकदम खत्म हो जाता है और इंसान को बहुत बड़ा पछतावा होता है। ऐसी दौलत, ऐसा पैसा इकट्ठा करने की क्या जरूरत पड़ गई कि जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाए। और उन्होंने देखा है कि जनाब हम लोगों को जिंदगी में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, इतना पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी, इतना हमें जिंदगी में तो पैसा चाहिए ही नहीं था जितना हमने इकट्ठा कर दिया और खर्च करने का टाइम ही नहीं मिल सका और जिंदगी का टाइम खत्म हो गया। उसके बाद जनाब ये चौथा जो पछतावा वो कहती है कि इंसान में जो पछताता है वो ये है कि काश मैं अपने दोस्तों के साथ राब्ते में रहता। जिंदगी की दौड़, पैसे की दौड़ में हम लोग इतना आगे निकल गए, हम इतने मसरूफ हो गए कि और वो रिश्ते जो हमें खुशी देते थे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं और इंसान अकेला हो जाता है। ये इसमें जो ये कहना चाह रही है दो सच का मतलब होता है दो सच्चे। यानी ये आपको मैं इसके बारे में समझाता हूं। मैंने अपनी
اپنی زندگی میں ایسے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے پیسہ تو بہت اکٹھا کیا, بڑے بزنس مین, بڑی پراپرٹی, سب کچھ انہوں نے اکٹھا کیا, لیکن انہوں نے دوسروں کو استعمال کر کے, کسی نے دوست کا اعتماد استعمال کیا, کسی نے بھائی کو سیڑھی کی طرح بنایا, کسی نے رشتوں کے نام پر لوگوں کو یوز کیا, حالانکہ دوست کا مطلب سچائی ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک سچا اور دوسرا صرف فائدہ اٹھانے والا, میں نے پاکستان میں بھی اور برطانیہ میں بھی ایسے بد نصیب لوگ دیکھے ہیں جو کامیابی کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ انہیں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا. کسی نے کسی عورت کو اپنے کاغذات کے لیے, ڈاکومنٹ کے لیے استعمال کیا, اور جب مقصد پورا ہو گیا اور اس نے چھوڑ دیا. کسی نے پرانے رشتوں کو صرف اس لیے نبھایا کیونکہ وہ انہیں فائدہ نہیں دے رہے تھے, وہ فائدہ نہیں تھا تو انہوں نے چھوڑ دیا, اور ان لوگوں کا اعتماد توڑا. اور انہوں نے, جن لوگوں نے ان پر اندھا یقین کیا, انہوں نے پیسہ تو بنا لیا ان کو اعتماد استعمال کر کے, لیکن جناب کامیابی بھی حاصل کر لی, لیکن کامیابی حاصل کرتے ہی انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن ایک اچھا دوست, اچھا بھائی, اچھا انسان نہیں بن سکے. اور یہی وہ چیز ہے جو آخر میں انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے, کیونکہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے اپنے اکاؤنٹس, اپنی پراپرٹی یا اپنے بزنس یاد نہیں آتے, اسے وہ چہرے یاد آتے ہیں جنہیں اس نے دھوکہ دیا ہوتا ہے, وہ رشتہ یاد آتے ہیں جنہیں اس نے خود توڑا ہوتا ہے. اور یہی سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتا ہے, وہ جس میں نرس یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی کامیابی کے لیے, یا وہ بتا رہی ہے کہ اس نے کامیابی کے لیے کن لوگوں کو یوز کیا. اور یہی ہمیں دین بھی تو یہی سکھاتا ہے کہ صرف پیسہ کامیابی نہیں ہوتی, اصل کامیابی کردار, سچائی اور رشتوں کو نبھانے والے. کیونکہ آخر میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات پر ہوتی ہے کہ اس نے جن لوگوں کا اعتماد جیتا تھا وہی اعتماد اس نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا. اور اس کے بعد جناب جو آخری پچھتاوا ہے وہ یہ ہے کہ میں خوش نہیں رہ سکا, مجھے وہ اصل سکون, خوشی نہیں مل سکی جس کی میں تلاش ساری زندگی بھاگتا رہا. میں پیسے تو میں نے بہت اکٹھے کیے, نام بنا لیا, کامیابی حاصل کر لی, لیکن اندر سے سکون نہیں مل سکا. بعض لوگ جب غلط طریقے سے دوسروں کو استعمال کر کے صرف مفاد کے لیے کامیابی حاصل کرتے ہیں تو انہیں وقتی خوشی ضرور ملتی ہے, ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ میں جیت حاصل کر دیا, لیکن وہی خوشی بعد میں جناب ایک پچھتاوا بن جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حدیث بھی یہی ہے کہ انسان کے اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن صدقہ جاریہ مرنے کے بعد بھی اس کا جاری رہتا ہے. آپ جتنے بھی سننے والے ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے جناب یہ, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری بھی زندگی میں اس طرح کے جناب گلٹس ہو, پچھتاوے ہوں. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. بہت